बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम सॉल्व करने जा रहे हैं UHS MD कैट 2019 MCQs पेपर है। और बच्चे आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके MCQ स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 81 टू ऑनवर्ड। तो बच्चे आज हमारे इन द कमिंग वीडियोस हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी कि हम इसके MD कैट के और E कैट के पेपर को सॉल्व करें फॉर द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। और एक बार ध्यान में रखें, इसको हमने विद इन शॉर्ट टाइम और डिफरेंट पैटर्न पे अटेम्प्ट करना है। आपको हमसे उसके स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस नीचे सब टाइटल्स के अंदर आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा और मेरी मैक्सिमम कोशिश होगी एक एमसीक्यूज को सॉल्व करके उससे डिफरेंट एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की पैटर्न को फॉलो करें। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 10.8, ये आपको गिवन है जी एवरेज एटॉमिक मास। आई जस्ट रीड द डाटा 10.8. It has two isotopes, mass 10 and 11 respectively. Mass of isotope 10, that's equal to 10, and mass of boron 11, that's equal to 11. What is the percentage of isotope with mass 10? आपको फाइंड करना है percentage atomic mass of boron 10. तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, that is average atomic mass equal to mass of first isotope into its percentage plus mass of second isotope into percentage divided by 100. बच्चे मैं वैल्यूज पुट करूंगा। एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन टू यू 10.8, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 10 एंड परसेंटेज लेट x प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप 11 इनटू परसेंटेज मींस 100 माइनस x, बिकॉज़ टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इज 100, तो आपने 100 माइनस x कर लिया फॉर द सेकंड आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100। Now just को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई दिस फैक्टर हियर, योर आंसर इज 1080। 10x ये आपको फाइंड करना है प्लस 1100 माइनस 11x। ना उसको सॉल्व कर लें 1080 माइनस 1100, तो योर आंसर इज -20। हियर 10 माइनस 11 आंसर इज -x। आप इसे कैंसिल करें, योर आंसर इज 20%। तो ये बच्चा आपका फर्स्ट एमसीक्यू विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बच्चा आपका फर्स्ट एमसीक्यूज। नाउ बच्चा एमसीक्यूज नंबर 82 एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडिशनल पॉलीमर? योर आंसर इज ए, दैट इज योर polyvinyl chloride. As you know that it is prepared from the vinyl chloride. That formula is CH2 double bond CHCl. तो बच्चा आपके पास डबल बॉन्ड में you always got addition polymer. एक बार ध्यान में रखें, आपने एक एमसीक्यूज को डिफरेंट वे से अटेम्प्ट करना बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर बल्क ऑफ एमसीक्यू फ्रॉम द मिनिमम एमसीक्यूज। ये बच्चे आपके डबल बॉन्ड की बेस पे एडिशन पॉलीमर, अदरवाइज यू गॉट कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें आपके पॉलीएमाइड्स हैं, पॉलीएस्टर्स हैं, देन प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स। तो ये हमारे डिफरेंट वेज हैं फॉर गेटिंग कंडेंसेशन पॉलीमर एंड योर ऑप्शन इज ए बिकॉज यू गॉट डबल बॉन्ड इन द मोनोमर, दैट इज योर विनाइल क्लोराइड। Now next question is 83 part, which of the following compound will give a secondary alcohol after reaction with sodium borohydride? आपको secondary alcohol बनाना है। The hints are, if we take aldehydes, आप aldehyde की reduction करें, your answer is primary alcohol, ketone reduced into secondary alcohol. ना बच्चे आपके ऑप्शन में पूछा हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आज आप ऐड करते हो दैट प्रोवाइड्स यू नेसेंट हाइड्रोजन एंड कॉज रिडक्शन। तो बच्चा आपका आंसर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या बच्चा आएगा, दैट इज योर कीटोन, दैट इज ऑप्शन ए। तो बच्चा आपका ए आंसर इज करेक्ट फॉर द कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सेलेक्ट द रिएजेंट x फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ। आपको जो कंपाउंड गिवन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपके सामने एक CH3CH, अगर हम इसको ओपन कर लें इट इज योर OH देन CH एंड CH3 ट्वाइस। अच्छा इसको मैंने ओपन करके लिख लिया, दैट इज योर अल्कोहल। रिएजेंट X इज देयर एंड यू हैव टू प्रिपेयर द कंपाउंड CH3CO CH एंड CH3 ट्वाइस। अगर आप इनको गौर से देखें ना, तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं अल्कोहल को इनटू कीटोन, तो ये आपका कीटोन है एंड दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल।
सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। आप देखिए यहाँ पर 2H ऐड है, इधर 2H नहीं है, इसका मतलब है यू हैव टू रिमूव हाइड्रोजन्स, मीन यू गॉट ऑक्सीडेशन। X should be used for oxidizing agent that is responsible for oxidation, and the given option your oxidizing agent is, that is your option B, acidified potassium dichromate 6। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 85, द pH ऑफ 10.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। अच्छा, आपको pH फाइंड करना है और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, दैट्स इक्वल टू 10⁻⁻2 मोलर। फ्रॉम दिस you are given the concentration of hydroxide ion, that's equal to 10⁻⁻2, that is taken from the NaOH। तो अच्छा, यहाँ से जब pH निकालोगे दैट्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं, 10⁻⁻2 पावर बिकम कोएफिशिएंट, तो ये बच्चा आपका आंसर आ जाएगा +2 फॉर द POH। नाउ योर pH comes out to be, you know that pH plus POH that's equal to 14 and your answer is that is 12। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next MCQ is question number 86. The question is ketone can be made by oxidation of। अगेन बच्चे आपको कीटोन बनाना है, ऑक्सीडेशन आपको करनी है, तो आपके ज़हन में एक आइडिया फौरन से आ जाना चाहिए, यू शुड नीड सेकेंडरी अल्कोहल। आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो योर आंसर इज कीटोन। आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस यू चेक विच वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऑप्शन ए इज एल्डिहाइड, ऑप्शन बी इज प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनेगा, एंड ऑप्शन सी सेकेंडरी अल्कोहल, तो योर आंसर इज सी, दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ बच्चे एक बार ध्यान में रखेंगे, अगर आप एल्डिहाइड लेते हो ऑन ऑक्सीडेशन दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड वन ऑप्शन बी में आपको प्राइमरी अल्कोहल गिवन है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो देन योर आंसर फॉर ऑक्सीडेशन इज एल्डिहाइड्स। For further oxidation, that is again converted into carboxylic acid। ऑप्शन सी की हमने बात कर ली। Then option D tertiary alcohol। When you got oxidation for tertiary alcohol, there is no oxidation, but reaction proceed by elimination। Normally proceed by SN1 to give alkenes। ये बच्चे देखिए आपके एक एमसीक्यू से कितने सारे एमसीक्यूज तैयार हो रहे हैं। तो ये बच्चे हमारा आज का वे ऑफ स्टडी था कि आपने एक एमसीक्यू से आगे डिफरेंट एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन सीक्वेंस आपको मुझे एक सीक्वेंस गिवन है, दैट इज योर 1 ब्रोमोप्रोपीन reacting by potassium hydroxide in the presence of alcohol। Your answer is C, and when C react with sulfuric acid that gives product D। तो you have to find what is the product D। तो अच्छा, आपको अगेन यहाँ से डिफरेंट एमसीक्यूज तैयार करने हैं। आप जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल ऐड करोगे, these conditions are used for dehydrohalogenation। तो अच्छा, आपका आंसर क्या बनेगा, आफ्टर रिमूविंग हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन, योर आंसर इज अल्कीन। जब आप ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इन द एक्वस मीडियम, आप जब पानी इसमें ऐड करोगे देन यू हैव टू ओबे मार्कोनिक रूल। तो नेगेटिव OH गोज टू कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन दैट कंटेन मोर हाइड्रोजन। तो अच्छा, आपका आंसर क्या बना डी का, दैट इज योर 2 प्रोपानोल। OH goes to second carbon and hydrogen goes to first carbon। Option C is correct। Now the next question, question number 88। The question is, copper is typical transition metal, its atomic number is 29। So copper का atomic number 29, it is given to you। In which oxidation state does it have partially filled d subshell। तब आपके पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसमें partially filled है। तो आपके ध्यान में एक बात को फौरन से क्लिक करनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इलेक्ट्रॉन 20 आते हैं जी 4s में, 4s2 20, और फिर लिखते हैं जी 3d9, एंड आर्गन इज द नोबल गैस फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दिस d9 इज नॉट पॉसिबल, यू शुड राइट 3d10 and 4s1 because for 3d series you know that d4 और d9 पॉसिबल नहीं है फॉर द एनर्जी स्टेबिलिटी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि D9 की बेस पे आपने इलेक्ट्रॉन को D10 में कन्वर्ट करके 4s से शिफ्ट कर दिया।
आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस किस एटम में या आयन में इलेक्ट्रॉन डी में पॉजिटिव फील्ड है, तो आप चेक करें योर आंसर गोज टू डी. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर 2 आयन यू हैव टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s and 1 electron from 3d. Look at that here, d is now partially filled, so option D is correct. Next question 89. The decomposition of phosphorus pentachloride in the presence of moisture take place by the following mechanism. बच्चा आपको कुछ reactions given है. The rate of equation will be, बच्चे एक बार ध्यान में रखेंगे कि rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactants. In the slow step, तो अच्छा आप चेक करो out of given 3 reaction which one is the slow step? So that is the step number 1. We write as the rate of chemical reaction is equal to constant K आप लगा देंगे and that comes out to be slow step का बच्चे first reactant है PCl5 और बच्चे second reactant है water. तो ये बच्चे आपकी बनी rate expression. तो out of given options option B is correct. Now बच्चे next question. Which type of reaction take place when carbonyl compound, जो आपको हिंट गिवन है carbonyl compound that contain negative charge on oxygen and positive charge on carbon, when they are treated with a mixture of NaCN and acid. अच्छा आपने इनको रिएक्शन करवाना है NaCN और एसिड से. आप कोई भी आप ले लो, मैं जनरल ले लेता हूँ like HCl. You should prepare to got NaCl and HCN. ये हमें एक हिंट मिल गई है. एक बार ध्यान में रखें डबल बॉन्ड है that should give addition reactions. Second one, we have to check out of these products. HCN is the one that decompose to form H positive and Cn negative ion. So nucleophile are the one that is going to start the reaction that attacks on the carbon center. It means that is your nucleophile, and reaction is addition. It means the reaction should be nucleophilic addition reaction. Option C is correct. Next question 91 question. The question is an intermolecular force of attraction X is relatively strong than other intermolecular forces. It stabilizes alpha helix and beta helix sheets of proteins. The double helix structure of DNA is also stabilized by this force of attraction. Identify. तो आपको स्टेट पे हिंट मिल रही है that in double helix the attractive force that binds them together that should be hydrogen bonding. So option B is correct for 91. Now 92. The question is which of the following molecules shows cis trans isomer? तो बच्चे cis trans isomer के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखना है. आप पहले अपने ऑप्शन देखोगे. In the given options there is no cyclic compound. तो आपके cis trans isomer में या तो cyclic compounds की एग्जिस्टेंस लाजमी होती है या आपको डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन रिक्वायर्ड होती है. तो गिवन ऑप्शन में साइक्लिक कंपाउंड तो नहीं है, तो यू शुड फोकस ऑन अल्कीन्स. और यहाँ पे आपने पढ़ा कि डबल बॉन्ड शुड बी एसेंशियल एंड द ग्रुप्स प्रेजेंट विद डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी डिफरेंट. इन द ऑप्शन ए दैट इज योर इथीन, दे हैव बोथ कार्बन हैविंग सेम एटम्स. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. In option B, you got C2H2 and Cl4. This is not the alkene. ये आपके alkene नहीं है. ये भी आपका wrong हुआ. Option C, C2H2Br2. तो ये आपकी alkene because that contain double bond. आप इसको open कर लें. We have 2 carbons, 2 hydrogens. One is here, one is here. Now your choice. आप इसको cis पे arrange करें या trans पे arrange करें. It means option C is the correct option. You got 92 options. Question number 93. Modern product table is arranged in ascending order of that should be atomic number, also called Thorne number. Now in the given option, option C is correct. Now we see the next question. Question number 94. Disposable cups are made from a polymer polystyrene. The polystyrene is ये आपके आते हैं जी addition polymer. That is your polystyrene. Because polyamide and polyester both are condensation polymers. आपको बच्चे इसमें एक पहचान और भी हो रही है. इन द गिवन क्वेश्चन आपको पॉलीस्टाइरीन के लास्ट में देखें आपको ई एन ई भी नजर आ रहा है. तो डबल बॉन्ड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन पॉलीमर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जी 95. Which of the following element is not present in halogen? तो बच्चे आपको halogen में बड़ा बच्चे कॉमन सा एमसीक्यू. ऑप्शन सी Fe is the transition element, not the halogen. वैसे भी आपने याद किया हुआ जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन. हमने इसको एक ट्रिक में याद किया था.
फरीदा कल बाजार आई अटक से, इट मीन Fe is not there. Now next question जी 96. Chlorofluorocarbons are important compound which are used as refrigerant, but these are also responsible for ozone depletion. If a chlorofluorocarbon is present in stratosphere, which of the reaction intermediate are actually responsible for the breakdown of ozone molecule? बच्चे आप अगर देखते हैं सी एस चीज को, अगर इसका शॉर्ट रिएक्शन रिवाइज करने हैं, वी गॉट क्लोरोफ्लोरोकार्बन Cl3F, और आप जो भी लें. Now in the first step they decompose by ultraviolet radiation coming from the sun in stratosphere. Your answer is CCl2F with Cl dot is a free radical. It is also the free radical as well. Now this Cl dot reacting by ozone and decompose to form ClO dot along with oxygen. This ClO dot reacting by O dot in the stratospheric oxygen, and that produce Cl dot and O2. So here the free radical intermediates are, these are ClO dot and Cl dot. B is correct. Next MCQ 97. The question is, which of the equation shows the same twice the enthalpy change of neutralization as in the following reaction? देखिए यहाँ पे given reaction में जो water की amount है that's equal to 1 mole by the following reaction. Now in this reaction there is 1 mole of water. Now in the given option A, B, C and D, आपको just ये check करना है किसमें water के moles 2 हैं, because they are got के twice the enthalpy change. तो आप check करेंगे in reaction D there are 2 moles of water, sulfuric acid plus MgOH twice, that gives you MgSO4 plus 2 moles of water. So option D is correct. Now check question number 98, and the question is, which two elements are isotopes? ये बच्चे हमारा बड़ा regular question regarding isotopes, that is atom with same number of protons but different number of neutrons. In the given option, that is your B is correct, because that contain X atomic number 8, Y atomic number 8, mass number 14 and mass number 15. So they should have different number of neutrons. Here neutrons are 14 minus 8, that's equal to 6, and here neutrons are 15 minus 8, that's equal to 7. Next question is 99. Carboxylic acid can be reduced into corresponding alcohol. Which of the following reagent can be used for this purpose? अच्छा आपने reduction करनी है. Your reducing agents are, these are your lithium and ammonium hydride. You got sodium borohydride. You also use hydrogen in platinum or nickel. And there are many reagents. They are responsible for reduction as they are reducing agent that provide atomic hydrogens. And oxidizing agents are, अगर आप comparing कर लें, potassium permanganate in H2SO4, potassium dichromate in H2SO4, concentrated nitric acid, they all are responsible to provide oxygen and named as oxidizing agents. The question is about the reducing agent. तो जो आपका option is lithium aluminum hydride, that is in option B. Next question. Which enthalpy change is relevant in the following process? अच्छा आपको सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में कन्वर्ट किया इसको आपने, and enthalpy change is positive, means endothermic, that should be endothermic. आप सॉलिड से गैस का मतलब है that is your sublimation or atomization. Now look at the options. Option A, enthalpy of atomization is looking to be correct. Your best option is option A, enthalpy of atomization. Now MCQ number 101. Ionization energy decrease down the group from top to bottom due to, जब आप जब टॉप टू बॉटम मूव करते हो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारों का बच्चे सेम ट्रेंड है, दे आर डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. नाउ इट इज ड्यू टू टू रीजंस. नंबर वन, एटॉमिक साइज और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, and second, shielding effect will also increase,
दोनों बच्चे आपके इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। यू हैव टू फोकस इन दीज टू ऑप्शंस। ऑप्शन इज बी। ये आपको डिफरेंट बच्चे वेज होंगे एमसीक्यूज तैयार करने के, आपको एक एमसीक्यूज को पकड़ना है और बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लेना है। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यूज 102 द Ka values of HCl। आपको जो डिफरेंट एसिड्स गिवन है लाइक HCl, then you got acetic acid, hydrogen fluoride, and the last one is your H2SO4, and your Ka values are 10 power plus 7, 1.85 10 power minus 5, 6.7 10 power minus 5 for HF, 10 power plus 2 for H2SO4। तो बच्चा आपकी सिंपल से हिंट है दैट इज Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, दे आर आस्क्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ मींस स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, वी शुड फॉलो दिस ऑर्डर which are large Ka values, that is your HCl। तो मैं उसे प्लेस करूंगा HCl is the strongest acid, then find the next value is H2SO4। powers are same, it mean 1.85 and 6.7, this is large, it mean HF, and the weakest acid in the given order is your acetic acid, in the given option B is correct। Next question 103 in contact process to which substance adequate quantity of water is added to convert into sulfuric acid। तो बच्चा शॉर्ट सा अगर इसको रिव्यू देख लें, हमने इसके स्टेप हमारे पास है, सल्फर को आप बर्न करते हो दैट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। Now this SO2 formed having impurities, so you have to remove impurities, you got purification and drying। After this step you convert this SO2 into SO3 by your V2O5 as a catalyst, and this is called oxidation। अच्छा, फिर बच्चे आप क्या करते हैं, आप इसमें ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिपेयर ओलियम H2H2O7, that is called oleum, and then this oleum is reacted with water to get desired amount of sulfuric acid। Okay, to which substance adequate quantity of water is added। तो जब आपने water add किया here in order to convert oleum into sulfuric acid, तो your option is option A, oleum to sulfuric acid। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आपका एक्सोथर्मिक है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज गिवन एंड इट इज द बैलेंस रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इंक्रीजिंग टेंपरेचर शिफ्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट। आप टेंपरेचर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन एक्सो है, दैट शुड मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड, इट मींस ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो ये आपका बच्चे बैकवर्ड जा रहा है। Now which option is correct? Now कुछ स्टेट भी आप देख लो, बैकवर्ड स्टैंड फॉर कि आपके प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है SO3 कंसंट्रेशन शुड डिक्रीज बिकॉज रिएक्शन विल मूविंग टू बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन SO2 and O2 बोथ शुड इंक्रीज। तो जब आपको अपने आंसर को ढूंढने में कुछ आसानी होगी। नाउ चेक द ऑप्शंस। Now look at the option D, concentration of SO2 and O2 increase and concentration of SO3 decreases with increase in temperature, so option goes to D is correct। Now the next 105, which of the following molecule is sp3 hybrid? Now in the given option, option A CH4 that contain 4 covalent bonds with hydrogen, mean that should be tetrahedral, so it should be sp3 hybrid। In option B योर आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैं मुझे जरा स्पीड से ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज ये हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। लीनियर स्ट्रक्चर शुड बी sp हाइब्रिड, दिस इज द ऑप्शन सी। नाउ इन द बी ऑप्शन यू गॉट C2H4 मींस you got double bond here with trigonal planar geometry, that should be sp2 hybrid। In the last option C2H2 2 carbons with hydrogen as well, अगर आप इसके बॉन्ड्स पूरे कर लें that should be linear structure with sp hybrid। तो आप चेक करें, your option is A for this 105। next question is 106 during stoichiometric calculation which of the following law must be followed। किसको फॉलो करना है? तो चाहे आपने पढ़ा stoichiometric calculation में आपको 2 लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 law of definite proportion and number 2 law of conservation of mass।
तो बच्चे आप चेक करें आउट ऑफ दीज टू ऑप्शन व्हिच वन इज गिवन टू अस। लुक एट द ऑप्शन सी, डाल्टन लॉ नॉट पॉसिबल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 107 नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड यील्ड्स। अच्छा जी, नाइट्राइल बच्चे आपको गिवन है, आपको याद रखनी है व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड वाटर मीन हाइड्रोलिसिस अंडर एसिडिक और बेसिक। अच्छा आप इसमें एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं, तो यू नो दैट CN इज कन्वर्टिंग इनटू COOH, मींस योर आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बच्चे इंतजार करने बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास हिंट होती है। कॉल योर ऑप्शन इज बी, जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो रहा है। नाउ बच्चे 108 MCQs। अल्कीन अंडरगो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड शुड कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। Electrons are available on alkenes, so electrophile should attack. It means their action should be electrophilic and due to double bond. There should be addition as well. So you look at the options. Electrophilic addition reaction. Option A is correct. 109 MCQs. The question is treatment of ethene with cold sulfuric acid followed by reaction with boiling water yields. अच्छा जी, इथीन को बच्चे आपने रेड करना है विद सल्फ्यूरिक एसिड। आप जब कोई एल्कीन ले लें, आई टेक इथीन हियर रिएक्टिंग बाय सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चे आपके पहले स्टेप में यू गॉट इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपका एडिशन रिएक्शन है, H2SO4 ऐड हुआ। अब इसको आप ओपन कर लें, यू गॉट HOSO3H, तो H goes to one carbon, OSO3H goes to second carbon। इन सेकेंड स्टेप आप जब इसमें वाटर ऐड करते हैं, जो गॉट अल्कोहल दैट इज। अच्छा वाटर का मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये आपका आंसर आएगा, इसको रिप्लेस करेंगे OH से, प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज। तो बच्चा आपका आंसर बनेगा इन द गिवन ऑप्शंस वी गॉट एथानॉल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द क्वेश्चन इज How many moles of calcium carbonate are present? अच्छा आपने मोल्स फाइंड करने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, दैट्स क्वेश्चन मार्क। आपको बच्चे मैथ गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट्स इक्वल टू 1.75 किलोग्राम्स। अच्छा मेरी एक वीडियो थी रिगार्डिंग स्टिचोमेट्री, अगर आप वो वीडियो थोड़ी फॉलो करें ना, उसमें हमने सारे न्यूमेरिकल को विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व किया, और ये हमारा बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल, बिकॉज गिवन इंफॉर्मेशन सेम सब्सटेंस की है। तो आप अच्छे डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, दैट इज मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो आपका पहला काम, आप इस मास को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो योर आंसर इज 1750 ग्राम्स। तो आपकी मास आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर, n इक्वल टू मास 1750 बाय मोलर मास 40 प्लस 12 प्लस 48 दैट्स इक्वल टू 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, योर आंसर फॉर मोल इज 17.5 मोल्स। ये बच्चा आपका आंसर फॉर डी इज करेक्ट।